हर हर गंगे जय मां गंगे। वेदित सनातन धर्म सदियों पुराना है। मान्यता है सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आ जाता है उसके मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं। क्या है सनातन धर्म और कैसे सनातन धर्म पर चला जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। सनातन धर्म कितना बड़ा धर्म है? सनातन धर्म इस विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है और सनातन धर्म जिसकी स्थापना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई। हमारी सनातन धर्म की जो पुस्तक है वो ईश्वरकृत वेद है, क्योंकि वेदों की जो रचना है वो मनुष्य के द्वारा नहीं की गई। ये भगवान ईश्वर परमपिता परमेश्वर के द्वारा ही ये उनकी वाणी है, इसीलिए और जिसका कोई अंत ना हो वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हमारी जो एक परंपरा है वो ऐसे मानकर चलिए कि जैसे 4 युग अभी चल रहे हैं। ये वैवस्वत मनवंतर 7 युग ऐसे बीत गए हैं, सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, ऐसे जो क्रम हैं, क्योंकि अब ये कलयुग चल रहा है। महाभारत काल को भी 5000 वर्ष से अधिक हो गया है। तो इतना प्राचीन धर्म हमारा, भगवान श्री राम त्रेता युग में हुए, सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर बाद में आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए। तो ऐसे लगभग भगवान राम को भी 17.5 लाख वर्ष से अधिक हो गए हैं। इतनी प्राचीनता इस धर्म की है। और सनातन धर्म के नियम आज भी प्रासंगिक है, वैदिक हैं और काल गणना के अनुसार है। हम सब लोग जो वैदिक धर्मानुयायी हैं, जैसे भगवान सूर्य को हम देवता मानते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं, तो उसका भी वैज्ञानिक आधार है। गाय को हम माता मानते हैं और गाय पूरी सृष्टि का संचालन करती है। ऐसे ही वेद जो हमारे पठन पाठन और वेदानुसार हमारा जो जीवन, आज पूरा विश्व उस पर अध्ययन कर रहा है। हम लोग आज से कई सौ वर्षों पूर्व भी कितने विकसित रहे हैं कि हमारे यहाँ वस्त्र पहनने की, भोजन की विधि, भोजन के खाद्य पदार्थ, हमारे ऋषि मुनियों ने उस पर रिसर्च की। आज पूरे विश्व को जो आयुर्वेद है वो हमारी देन है। ज्योमेट्री या जीरो जिसको हम कहते हैं वो हमने पूरे विश्व को दिया। गणित, मैथमेटिक्स भारत ने पूरे विश्व को दिया। पूरे विश्व को ज्ञान विज्ञान की एक अनुभूति कराने वाला ये भारतवर्ष का सनातन धर्म, जिसको पूरा विश्व आज उस पर रिसर्च चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। और अनेकों ऐसी संस्थाएं आज उस पर अध्ययन कर रही है, अनेकों एजेंसियां उसके लिए लगी है। अमेरिका जैसी कंपनी, नासा जैसी स्पेस कंपनी भी उस पर अध्ययन कर रही है। तो इस धर्म की जो महानता है, जो हमारे यहाँ रिश्ते हैं, एक पवित्रता है, एक माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य है, वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारी जो मातृभूमि है, मातृभूमि के लिए भी इतना ही त्याग समर्पण हम सब सनातन धर्मावलंबियों में होता है। हम लोगों ने माता को सर्वस्व माना है, इसलिए जो भी आतताई यहाँ पर आए उसके लिए हमने संघर्ष किया। लेकिन अतिथि देवो भव की जो हमारी महान परंपरा है, अगर विश्व से कोई भी अतिथि भारत में आया तो उसका हमने सम्मान किया। और भारत में विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी आए, लेकिन वो इस सभ्यता संस्कृति में ही समाहित हो गए। यहाँ पर शक आए, हूण आए, यहाँ पर अंग्रेज आए,
ऐसे अनेकों आतताई यहाँ पर आए, मुगल आए। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि ये भारत की जो मिट्टी है, भारत की जो संस्कृति है, ये त्यागमयी संस्कृति रही है और वो केवल और केवल सनातन धर्म की देन है। सनातन धर्म के जो संस्कार है, जो बाल्यकाल से ही हम अपने बच्चों को देते हैं। आपको याद होगा कि वियतनाम पर हमला हुआ था, तो वियतनाम के शासक जब भारत में आए तो वो भारत की मिट्टी लेकर गए थे, मेवाड़ की मिट्टी लेकर गए थे और उन्होंने कहा था कि जिस भूमि पर महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हो, उस भूमि मिट्टी को हम अपनी मिट्टी में मिलाएंगे जिससे यहाँ पर वीर पैदा हो। तो ये वीर, बल, धन, संपत्ति, अथाह चीज़ें होने के बाद भी ये त्याग की भूमि है। यहाँ पर संतों ने परिवार छोड़ा, महावीर, भगवान बुद्ध, ऐसे अनेकों बहुत बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने सत्य सनातन धर्म की खोज के लिए अपना सर्वस्व छोड़कर वो वैराग्य के लिए निकल पड़े और उन्होंने नई खोज की, एक नया दर्शन दिया समाज को। आज हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो पूरे विश्व में फैला है, सनातन का ही वो एक पुत्र है और वो आज सैकड़ों देशों के लोग आज भगवान बुद्ध को मानते हैं। वो भारत को माने न या ना माने, लेकिन वो बुद्ध को मानते हैं। हमारा पड़ोसी देश उसमें चीन भी है और अन्य जापान जैसे कई सारे महत्वपूर्ण देश जो आज बुद्ध की संस्कृति को मानते हैं, वो भी एक सनातन का ही है। हमारे महावीर स्वामी जिन्होंने जैन दर्शन को बहुत ही ऊपर तक लेकर गए, आज उनके भी करोड़ों अनुयायी, वो भी एक सनातन का ही अंग है। ऐसे भारत की सभ्यता संस्कृति जिसको हमारे अनेकों ऋषियों ने, मुनियों ने अपने विभिन्न प्रकार के शब्दों में उसको गूंथा है और समाज को बताया। गुरुजी, हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है, कई लोगों ने इसे मिटाने की कोशिश की लेकिन मिट नहीं सका। क्या सनातन धर्म में चलने के कोई नियम होते हैं? सनातन जो है ना, सत्य का नाम है और सत्य को मिटाया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो मिटाने के प्रयत्न किए तो वो समाप्त हो गए। और हम लोगों ने सुना होगा कि यूनान, रोम, मिस्र मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारे एक कवि, उन्होंने एक रचना की थी। तो ऐसी अनेकों सभ्यताएं, संस्कृतियां इस विश्व से समाप्त हो गई। हम लोग देखते हैं कि देखते ही देखते वो देश ही समाप्त हो गए। तो इसीलिए उसके नियम हैं सत्य, अहिंसा, जो ये महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी के कारण ये सनातन आज टिका हुआ है। और सनातन कोई एक मजहब, पंथ या धर्म का नाम नहीं है। सनातन एक जीवन जीने का ढंग है, एक संस्कृति है इस भारत की, इस हिंदुस्तान की, जो लोगों ने जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, उनके जो जीवन है वो प्रेरणाप्रद हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे संतों ने एक परंपरा उसकी निर्वहन की है, उसके नियम, उसके गुण, वो आज पूरा विश्व उस पर चलने को आतुर है। और हमें उस पर चलकर वास्तव में जो एक ज्ञान की, कला की, सभ्यता की, संस्कृति की, पूरे विश्व को जो एक चाह है भारत में आने की, इस सभ्यता में, इस संस्कृति में रमने की, बसने की, यही सनातन है। इस सनातन पर आने वाली पीढ़ियों को इस पर अध्ययन करना चाहिए। इसको बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जो जीवन जीने का ढंग है वो बहुत ही सरल हृदय, बहुत ही आत्मीय व्यवहार जो मनुष्य का होता है, वो जीवों पर दया करना, अन्य गरीब लोगों की सेवा करना, मानव की जो हृदय की वेदनाएं उसको अनुभव करना, तो ये सनातन धर्म सिखाता है। इसीलिए सनातन महान है। और सनातन के कोई
नियम जैसे कहते हैं ना, नियम तो बहुत कठिन है और वो उस कठिन नियमों को व्यक्ति जीवन भर जीता है। तो उन तो गुरुजी माना जाए सनातन धर्म में अगर कोई भी व्यक्ति आकर इसके नियमों का पालन करे तो उसका जीवन भी सार्थक हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। निश्चित रूप से जो हमारे 4 आधार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मनुष्य के 4 आधार है। मनुष्य जब जीवन जीना प्रारंभ करता है तो इन 4 स्थितियों से जब गुजरता है तो एक परम पिता परमेश्वर या ईश्वर की जो प्राप्ति के लिए मनुष्य का जो जीवन है वो वास्तव में यही है मोक्ष। तो मोक्ष के जो साधन हैं उन साधनों को जीते हुए वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो निश्चित उसको मोक्ष मिलता है और वो एक अनुभूति जो जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो प्राप्ति की ओर होता है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म सदियों पुराना है और जो भी सनातन धर्म में आकर उसके नियमों का पालन करता है उसका जीवन भी सार्थक हो जाता है और उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है, क्योंकि सनातन धर्म हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।